नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और शुरुआत हेडलाइंस के साथ करेंगे। मैं हूं निखिल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने जवानों को शुभकामनाओं के साथ देशवासियों की तरफ से कृतज्ञता का संदेश भी दिया। केवड़िया में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को सूट करती है कमजोर और गरीब भारत की राजनीति। आज भारत के पास है दृष्टि, दिशा और दृढ़ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर। सालंगपुर में श्री कष्ट भजन देव मंदिर में 1100 कमरों वाले यात्री भवन का किया उद्घाटन। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। देश का कोना कोना हुआ जगमग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने की विशेष व्यवस्थाएं। 632 स्पेशल ट्रेनें लगाएंगी 7000 से अधिक फेरे। वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाकर त्योहार की शुभकामनाएं भी दी। पीएम को अपने बीच पाकर जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शुभकामनाओं के साथ साथ देशवासियों की तरफ से कृतज्ञता का संदेश भी दिया। और गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। पीएम को अपने बीच पाकर जवानों का त्योहार यादगार बन गया। और प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जवान बेहद उत्साहित दिखे। जवानों ने इस अवसर पर गीत भी गाए और प्रधानमंत्री का स्वागत किया। सारा जहां देख लिया है, अब तक तेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे नहीं साधन दुनिया घुमा है, मैं तेरा जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी। मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही। मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते रहे हैं और पीएम ने 2014 के बाद से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में सरहदों पर तैनात वीर जवानों के बीच पहुंचकर त्योहार को यादगार बना दिया। आइए एक नजर डालते हैं पीएम की जवानों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा और उसकी झलकियों पर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पर्व पर परिवार के बीच रहकर खुशियां बांटने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में निभाते हैं। पीएम दिवाली की खुशियों में शामिल होने अपने परिवार यानी देश के वीर सैनिकों के बीच जाते हैं। पीएम हर वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में जवानों के बीच पहुंचकर उनका त्योहार यादगार बनाते रहे हैं। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली आई तो प्रधानमंत्री मोदी अचानक सियाचिन बेस कैंप पहुंच गए।
पीएम को अपने बीच पाकर सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में देश की सुरक्षा में डटे रहने वाले जवानों का जोश और हाई हो गया। 2015 में पीएम की दिवाली पंजाब में जवानों के साथ बीती। 1965 के युद्ध में भारत की शानदार जीत से जुड़े स्मारकों पर नमन करने के बाद पीएम ने जवानों और अधिकारियों के साथ खुशी के लम्हे बिताए। 2016 की दिवाली पर पीएम हिमाचल प्रदेश में उन जवानों के बीच थे जो भारत चीन सीमा पर तैनात रहकर मातृभूमि की सेवा में जुटे हैं। किन्नौर जिले के सुमडो में पीएम ने देश के बहादुरों को विश्वास दिलाया कि उनके हितों के लिए हर कदम उठाया जाता रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में डटे जवानों की दिवाली 2017 में तब यादगार बन गई जब पीएम उनके साथ खुशियां बांटने पहुंच गए। त्योहार का उल्लास और पीएम की मौजूदगी का जोश मिलकर पूरे माहौल में नया रंग भर गया। 2018 में उत्तराखंड का हर सिल पीएम की मौजूदगी वाली बेमिसाल दिवाली का गवाह बना। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने उस दिन के एक एक पल को जिया। पीएम ने भारतीय सशस्त्र बलों की दुनिया भर में हो रही प्रशंसा का जिक्र किया। जवानों को शुभकामनाएं देने के बाद पीएम केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों को 2019 की दिवाली हमेशा याद रहेगी। इस बार उनके साथ खुशियों की मिठास बांटने देश के प्रधान सेवक पहुंचे थे। पीएम ने देश की सुरक्षा में लगे सभी बलों के हौसले और बहादुरी को नमन किया। राजस्थान के लोंगेवाला में 2020 की दिवाली की रौनक अलग ही रही। प्रधानमंत्री जवानों को शुभकामनाएं देने पहुंच गए और 1971 के युद्ध में उस ऐतिहासिक लड़ाई को याद किया जब भारतीय वीरों ने अपनी बहादुरी से नई गाथा लिखी थी। 2021 की दिवाली प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मनाई। जवानों के उल्लास में शिरकत के साथ साथ पीएम ने ब्रिगेडियर उस्मान, नायक जादूनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट आर राणे जैसे मां भारती के महान सपूतों को याद किया। 2022 की दिवाली जवानों के साथ मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस पर्व को आतंक के अंत का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि बरसों से जवान ही उनका परिवार रहे हैं। पीएम ने कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की वीरता का जिक्र किया, साथ ही रक्षा बलों को मजबूत करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। 2023 की दिवाली पर प्रधानमंत्री एक बार फिर जवानों के बीच थे। इस बार हिमाचल प्रदेश के लेपचा में पीएम ने जवानों के इस जज्बे को सराहा कि उन सब के लिए 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार हैं। जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली की खुशियां बांटने का पीएम का ये अंदाज न केवल जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है, बल्कि इससे त्योहार के उल्लास में डूबे देशवासियों के मन में उन वीर सैनिकों के लिए सम्मान और कृतज्ञता का जज्बा पैदा होता है जो देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने आज बोटाड के सालंगपुर में श्री कष्टभजन देव मंदिर में 1100 कमरों वाले यात्री भवन का उद्घाटन किया। तो दिवाली त्योहार से जुड़ी हुई कुछ खबरें आइए आपको दिखाते हैं। और दीपों का त्योहार दीपावली में देश का कोना कोना दीपों से जगमग हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर को दिवाली के अवसर पर रोशनी से जगमगाया है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर 51,000 दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दीपावली के अवसर पर सीतापुर के बाबा श्यामनाथ मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बिहार के मुंगेर में कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 8 लाख से अधिक दिए जलाकर दीपावली मनाई गई। असम के करीमगंज में राम मंदिर थीम वाले पूजा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। और दीपावली के अवसर पर चंडीगढ़ शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया।
वहीं राजस्थान के जयपुर में दीपावली के अवसर पर राम दरबार का निर्माण किया गया, तो गुजरात के राजकोट के माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में राजकोट नगर निगम द्वारा आतिशबाजी का आयोजन किया गया। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज की पहाड़ी इलाकों और उधमपुर में दिवाली मनाई। और भारत में दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां देश में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर शुभकामनाएं दी जा रही हैं, वहीं भारत के वीर जवान भी सीमा पर दिवाली मना रहे हैं। इस अवसर पर भारत और चीन के बीच हुए सीमा समझौते और सैनिकों के विवादित बिंदु से पीछे हटने के बाद भारतीय और चीनी सेना के सैनिकों ने चुशुल मोल्डो सीमा के बैठक बिंदु पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को बधाई दी। और देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली की धूम मची हुई है। बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। घरेलू सजावट के सामान के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की मनोहारी मूर्तियां, भगवान की पोशाक, गहने, माला, आसन, मिट्टी के आकर्षक दिए, मिट्टी के कलश, बंधनवार रंगोली समेत तमाम सामानों की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट का जायजा लिया डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। उत्साह, उमंग और दीपों के उत्सव दीपावली की चारों तरफ से धूम है। लोग लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं और बाकायदा बाजारों का रुख कर रहे हैं और बाजार में भी इस वक्त खासी भीड़ देखी जा सकती है। हम इस समय दिल्ली के जो है लक्ष्मी नगर के एक मुख्य बाजार में है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। चाहे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो या बाकी जो पूजा की सामग्री हो या और भी जो चीज़ें हो पूजा से रिलेटेड, और शॉपिंग लोग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस वक्त जो है इस पूरे मार्केट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल की एक गूंज है। लोग तरह तरह के जो मार्केट में जो दिए हैं वो लोकल जो दिए हैं उसको तलाश रहे हैं। जो झालर हैं वो भी लोकल लेना चाहते हैं। कि हम चलते हैं किसी शोरूम में और देखते हैं कि किस तरह से पूजन की सामग्री को लोग यहाँ पर मार्केट में आकर ले रहे हैं। ज़्यादातर तो गणेश लक्ष्मी वगैरह हो गए, हमने लिए हैं काफ़ी सारे, और पोशाक वगैरह उनके लिए हैं। बाकी घर का डेकोरेशन का सामान, क्योंकि हमें दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है। हम वो दिए वाला थाल जो बाहर मिल रहा है ना मेटल का, वो इस शॉप का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट लग रहा था मुझे, तो हम वो परचेज करने के लिए आए हैं। इसके अलावा पूजन का और क्या क्या सामान ले रही हैं आप? लक्ष्मी गणेश जी लेंगे, फ्रिल्स वगैरह, ये वंदनवार वगैरह। लक्ष्मी गणेश मिट्टी वाले भी, मार्बल वाले भी, मतलब सारी मूर्तियाँ खूब बिक रही हैं। मार्केट में खूब अच्छा काम है, सब लोग खूब अच्छे से मना रहे हैं दिवाली। उत्साह, उमंग और दीपों के उत्सव दीपावली को लेकर लोग लगातार बाजार में हैं, लगातार वो शॉपिंग कर रहे हैं। और न सिर्फ कपड़ों के साथ साथ मिठाइयों की शॉपिंग हो रही है, बल्कि पूजन के लिए भी लगभग सभी लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट से कैमरामैन सनी कालरा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और त्योहार के मौसम में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दरभंगा के लिए चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के सामान्य बोगियों में सफर करने वाले मुसाफिर भी बेहद खुश हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें न सिर्फ टिकट लेने में सहूलियत मिली, बल्कि सामान्य डिब्बों में धक्का मुक्की से भी उन्हें राहत मिली है। बिहार संपर्क क्रांति के सामान्य डिब्बों में सफर करने वाले इन मुसाफिरों से हमारे संवाददाता राजेश राज ने विशेष बातचीत की। दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना हो रही है और इस ट्रेन में जो जनरल बॉगी है हम उसका मुआयना कर रहे हैं कि आखिर जनरल बॉगी में जो बैठे हुए लोग हैं क्या भारतीय रेल ने उन्हें टिकट मुहैया कराई है, क्या उनके पास टिकट है।
यह हम जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम लोगों से। हम सीधे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके पास टिकट का बंदोबस्त हो पाया है या नहीं हो पाया है। हाँ, क्या ये कैसी व्यवस्था है रेलवे? सर व्यवस्था तो सही बनाए हैं, थोड़ा सा ट्रेन के आउट बढ़ना चाहिए डब्बा को। बिल्कुल अच्छा से आए हैं हम लोग और कोई दिक्कत नहीं है सर। बैठने की व्यवस्था, इंतजार करने की सब ठीक था? हाँ, बिल्कुल सही था। कैसा इंतजाम किया है रेलवे ने? सीट मिल गया आपको? सीट तो मिल गया जनाब, लेडीज टिकट भी? जी टिकट भी मिल गया, लेडीज के लिए अच्छा इंतजाम किया है। जनरल डब्बा में पहले टिकट मिलना मुश्किल होता था, बैठना मुश्किल होता था। नहीं, टिकट आसानी से मिला है, टिकट भी आसानी से मिला, जगह भी आसानी से लेडीज और विकलांगों के लिए पहले सुविधाएं दी गई है। अभी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से चढ़ाया गया है और अभी टिकट भी बहुत अच्छे तरीके से मिली और बहुत सही तरीके से चढ़ाया गया है। आरपीएफ के जो जवान हैं वो देखिए कैसे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ऊपर नीचे कोई सामान नहीं रखे, गाड़ी के दरवाजे बंद होंगे। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है ताकि किसी भी तरह का जो स्टैम्पेड है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। और आप देखिए कि और भी हमारे मुसाफिर हैं, इनसे हम बात करेंगे। कैसी व्यवस्था है भारतीय? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? मुझे तो सब चीज़ अच्छा लग रहा है, इतना अच्छे से सबको बैठा रहा है लाइन लगवा के। अच्छा, इसके लिए तो आप आराम से आ गए प्लेटफॉर्म पर? हाँ जी, बहुत अच्छे से है। वहाँ रुकने में बैठने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें तो। व्यवस्था जो यहाँ के करवाए हैं बहुत अच्छा लगा, इससे पहले कभी नहीं हुआ था इस तरह का व्यवस्था। अभी जो करवाए हैं बहुत सही है, हम लोग खुश हैं इस चीज़ से। पहले से बहुत ज़्यादा व्यवस्था अच्छा हो गया, जैसे आप लोग एडजस्ट किए हैं सबको धीरे धीरे करके। ये तो त्यौहार का समय, थोड़ा तो भीड़ रहेगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, सभी को इसी में जाना है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये आपने देखा भी इन तस्वीरों के जरिए, और मुसाफिरों को उनकी सीट पर ये आरपीएफ के जवान बिठा भी रहे हैं। आरपीएफ की इन्हीं गतिविधियों का जायजा लेने के लिए आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने आरपीएफ डीजी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आरपीएफ के डीजी मनोज यादव अभी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर विजिट करने के लिए आए हैं, मुसाफिरों को देखने आए हैं। आप आए हैं प्लेटफॉर्म पर विजिट करने, और जिस तरीके से आरपीएफ के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे? आरपीएफ ने बहुत व्यापक व्यवस्था करी है। हमने ये क्यू मैनेजर्स लगाए हैं नॉर्दर्न रेलवे ने, और हमारे लोग डिप्लॉयड हैं। स्पेशल सीसीटीवी कैमरे से हम इनके हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। जो तत्परता और सजगता आरपीएफ दिखा रहा है, यह कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। देखिए, आरपीएफ तो दिखा ही रहा है, और जो ऐसा आपने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ रेलवे पूरा टीम वर्क पे चलता है। अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खास क्या किया गया? हमारे इस समय 14 से अधिक डीएसपी रैंक के ऑफिसर, 58 इंस्पेक्टर्स, 93 सब इंस्पेक्टर, 173 एएसआई और 1400 अधिक कांस्टेबल हैं, जो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल के ऊपर जो हमारी बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की तरफ ट्रेन जाती हैं, उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। डीजी आरपीएफ मनोज यादव जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विजिट करने के लिए आए हैं, और उनका साफ तौर पर ये मानना है कि आरपीएफ के लोग सिर्फ बेहतरीन पुलिसिंग ही नहीं कर रहे, बल्कि सम्मान के साथ मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म से लेकर उनके बोगियों तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और बात प्रदूषण की करते हैं। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। दीपावली के बाद वहां की आबो हवा और भी प्रदूषित होने की उम्मीद है, इसलिए सतर्कता नहीं बरती गई तो सेहत पर इसका बुरा असर हो सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने भी लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। वहीं छठ महापर्व से पहले दिल्ली की यमुना नदी भी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। दिल्ली आईटीओ के यमुना घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की आबो हवा इस समय खासी प्रदूषित हो चुकी है, और इस समय राजधानी दिल्ली में जो है हवा दम घोंटू हो गई है। लगातार पिछले कई दिनों से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अपने बेहद गंभीर स्थिति में बना हुआ है, और जो ये आंकड़ा है
300 से 400 के बीच में है, जो ग्रेड 2 में आता है, और 32 ऐसे जोन हैं जहां पर ये आंकड़ा तकरीबन जो है 400 और 500 के बीच में जा चुका है। हालांकि इसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को लेकर कई दावे कर रही थी, लेकिन इस समय जो दिल्ली की आबो हवा है खासी प्रदूषित हो गई है। इस समय मैं दिल्ली के ITO के यमुना घाट पे हूँ। आप ये देख सकते हैं दिल्ली का पूरा यमुना का वो बेल्ट है जो दूर तक यमुना का जल है वो आपको प्रदूषित दिखाई देगा। बेहद ही गंभीर स्थिति कह सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बड़ा सवाल ये है कि आज दिवाली है और दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन की स्थिति होगी वो अपने आप में जहां सवाल खड़ा करती है, वहीं आने वाले समय में छठ का एक महाव्रत है और जो पूर्वांचल वासी हैं उनके लिए छठ महाव्रत खासा मायने रखता है, क्योंकि वो लोग यमुना के जल में उगते और ढलते सूर्य का अर्घ करते हैं और वो इसी जल का आचमन करते हैं। छठ से पहले इस तरह की तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। दिल्लीवासी लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस प्रदूषित यमुना का जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी सफाई का जिम्मेदार है, किसको स्वच्छ करने की जिम्मेदारी थी। ये वो सवाल है जिसका जवाब कहीं ना कहीं आतिशी मार्लेना और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना होगा। दिल्ली के ITO घाट से कैमरामैन सनी कार्ला के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और खबर झारखंड से, जहां दीपोत्सव के बाद झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए सभी दलों के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगना शुरू होगा। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भी तूफानी दौरे का कार्यक्रम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का सबसे अहम स्थान है। मतदाता ही इस व्यवस्था में भाग्य विधाता होते हैं। ऐसे में इस भाग्य विधाता पर हर दल की नजर है। स्टार प्रचारकों के सहारे प्रत्याशी भी अपने भाग्य विधाताओं के दिल में घर बनाकर भाग्य चमकाना चाहते हैं, जिसको लेकर अब झारखंड में रैलियों और महारैलियों का दौर शुरू होने वाला है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने के बाद अब स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा शुरू हो रहा है। झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को पीएम चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सभाओं के जरिए झारखंड में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। श्री शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 3 नवंबर को घाटशिला, सिमरिया और बड़कट्टा में चुनावी हुंकार भरेंगे। गृह मंत्री जी का कार्यक्रम घाटशिला में है, फिर और 3 जगह में है। एनडीए के साथ साथ इंडी गठबंधन भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सभा होगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद के तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभालेंगे। आसू पार्टी, जदयू, लोजपा और वामदल भी प्रचार में अपना दम दिखाएंगे। चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद सभी दलों के स्टार प्रचारकों का अब झारखंड में तूफानी चुनावी दौरा शुरू होने वाला है। दीपोत्सव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी झारखंड आकर हुंकार भरेंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। और मुंबई कांग्रेस का बड़ा चेहरा और नेता विपक्ष रवि राजा आज बीजेपी में शामिल हो गए। रवि राजा समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। रवि राजा को मुंबई बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जल्द ही रवि राजा की तरह और भी कई नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के 5 बार कॉरपोरेटर रहे और विपक्ष के नेता रहे
ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता रवि राजा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। उनके साथ कई प्रमुख पदाधिकारियों ने भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। मैं रवि राजा जी का बहुत स्वागत करता हूं, उनके साथ आए सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। रवि राजा जी के ही संपर्क में कई लोग हैं जिनसे उन्होंने मेरी बात करवाई है, जिनमें से कुछ लोग बहुत प्रमुख लोग हैं। ऐसे लोग भी और अन्य लोग भी आने वाले दिनों में बीजेपी में आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और बीजेपी में शामिल होने के बाद रवि राजा ने कांग्रेस में परिवारवाद की वजह से बगावत होने का आरोप लगाया। मैं साइन कोलिवाड़ा से ही 5 बार लड़ा हूं। मेरा बगल का वार्ड है धारावी। अब आप देखिए 25 साल से जो नगर सेवक है उधर, उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है, और जो 4 महीना सदस्य बनकर आई है उसको पहला लिस्ट में टिकट दिया जाता है। इससे पता चलता है कि भेदभाव है, और दिखाई देता है कि एक ही घर के लोगों को टिकट देने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। और महाराष्ट्र में ये हुआ है, मुंबई में हुआ है, और मुझे लगता है कि मेरिट के आधार पर, जिसका मेरिट के आधार पर टिकट देना चाहिए, वो टिकट देने का काम नहीं करते हैं। और जब ऐसा नाइंसाफ़ी होता है तो कहीं ना कहीं बगावत होती है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।